उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद पुलिस प्रशासन एनआईए और एसआईटी टीम गहनता से जांच में जुट गई है। तो वहीं दूसरी ओर कन्हैयालाल का परिवार सरकार से इंसाफ की मांग कर रहा है। कन्हैयालाल की पत्नी जसोदा ने अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर परेशान दिखाई दी। ऐसे में इस गमगीन माहौल में कन्हैयालाल के परिवार से एवन टीवी संवाददाता रवि मल्होत्रा ने की बातचीत। कन्हैयालाल जी का जो हत्याकांड हुआ है उसके बाद से पूरे शहर में माहौल गरमाया हुआ है। पुलिस अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है कि शांति व्यवस्था कायम हो। एक तरफ पुलिस है जो शांति के प्रयास कर रही है, दूसरी तरफ जांच एजेंसियां हैं जो साक्ष्य जुटाने में लगी है कि आखिर इन लोगों के तार कहां तक जुड़े हुए हैं, क्या पाकिस्तान से या कराची से, विदेशों से, कहाँ इनको फंडिंग हुई है, कहाँ इन्होंने ट्रेनिंग ली है। ये सब बातें जो है धीरे धीरे खुलकर सामने आने लगी। इसके बीच एक पक्ष और है, वो है कन्हैयालाल जी का परिवार, क्योंकि कन्हैयालाल जी अब इस दुनिया में नहीं है। एक जघन्य हत्याकांड में उनकी मौत हो गई है। तालिबानी तरीके से उनके साथ बर्बरता की गई, जिसकी वजह से आज उनके परिवार से उनका जो साया है वो उठ चुका है। मैं इस वक्त उनके घर पर मौजूद हूँ, जहाँ पर उनका पूरा परिवार गमगीन माहौल में है। मेरे साथ में उनके बड़े बेटे यश हैं। बड़ा मुश्किल है उनसे बात करना, क्योंकि हर बात पर आंसू आ जाना जायज़ सी बात है। अभी उन्होंने पिता को खोया है। कल दोपहर तक उससे पहले पिता से वो बात कर रहे थे, लेकिन अब पिता उनके साथ नहीं है। और जो बर्बरता हुई है वो भी इन्होंने देखी है। मीडिया में, सोशल मीडिया में वीडियोज़ भी वायरल हुए हैं। यश हमारे साथ में। यश से मैं पूछना चाहूँगा कि आखिर ये घटनाक्रम हुआ एक छोटी सी पोस्ट की वजह से, एक पोस्ट की वजह से जो नुपुर शर्मा से जुड़ी हुई थी, उसने इतना बड़ा रूप ले लिया। क्या आपने कभी सोचा था? यश, एक छोटी सी पोस्ट की वजह से आज अपने पिता को खो दिया है आपने, जबकि लगातार धमकियां मिल रही थी। पुलिस के पास भी आप गए थे, एप्लीकेशन भी दी थी, रिपोर्ट दी थी, रिपोर्ट ली थी। क्या पूरा घटनाक्रम? सर, हमने हमारी तरफ से कोई ढील नहीं छोड़ी थी। ठीक है सर, हमने हमने हमारी तरफ से कोई भी ढील नहीं छोड़ी। हम प्रशासन के पास भी गए, हमने समाज में भी जो जो कुछ हम कर सकते थे ना, सब किया। ठीक है, यहाँ तक कि हमने समझौता भी कर लिया था उनके साथ कि, और उन्होंने एफआईआर भी फिर से ले ली थी कि अब हमारे उनके उनके पक्षों की तरफ से ऐसा कुछ देखने नहीं मिलेगा। फिर भी सर थोड़े दिनों बाद ये हो गया कि मेरे फादर को मार डाला उन लोगों ने। क्या कह सकते हैं उन लोगों के बारे में। और यहाँ तक कि और उनके बारे में तो वैसे भी हम कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि उनका लिंक ही पाकिस्तान से है। वो पाकिस्तान से लिंक सुनने के बाद तो गवर्नमेंट को उन बंदों को छोड़ना भी नहीं चाहिए, उनको हैंड टू हैंड एनकाउंटर ही कर देना चाहिए। फांसी भी, अब किस चीज़ की फांसी भाई, जब लिंक आ गया है उनका कि वो पाकिस्तान के कराची में 45 दिन वो ट्रेनिंग लेके आया है, तो वो कुछ इंडिया में करने ही आया है ना सर। कुछ तो करने आया है, जब भी वो ट्रेनिंग लेके आया है, वरना ऐसे ही तो कोई जाएगा नहीं। मैं तो जाऊंगा नहीं पाकिस्तान घूमने। देखिए, यश का गुस्सा जायज़ है। जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि कराची से 45 दिन की ट्रेनिंग ली थी रियाज ने, और इस तरीके से उदयपुर जघन्य हत्याकांड उन्होंने किया है। मैं यश आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि प्रशासन ने अभी जिस तरीके से जो आश्वासन दिए हैं, जिसमें नौकरी की बात भी हुई है, कुछ मुआवजे की बात भी हुई है, ये ठीक है ज़िंदगी को चलाने के लिए, लेकिन जो आपको एक इंसाफ चाहिए उसके लिए आप क्या चाहते हैं? सर, इंसाफ के लिए या तो उनका एनकाउंटर, या उनको फांसी, या उनको हमारे सुपुर्द कर दिया जाए। फिर वो हम करेंगे जो करना है, उसके लिए कुछ भी करेंगे हम। अगर अगर उनका एनकाउंटर कर देती है पुलिस, तो वो तो बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि उनका लिंक तो आ ही गया है पाकिस्तान से, तो उनको नहीं छोड़ना चाहिए सर। अब तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ तक कि उसने हमारे पीएम तक के बारे में बोल दिया था कि उनको तक वो नहीं छोड़ेगा। तो सर ये बात तो पीएम तक भी जानी चाहिए अभी। इसके लिए पीएम भी आने चाहिए। देखिए, देश की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जिसमें एनआईए हैं और एसआईटी है, वो अपना काम उदयपुर में आकर यहाँ पर कर रही है। जो आला अधिकारी, जिसमें खुद दिनेश एमएन जिन पर पूरा उदयपुर विश्वास करता है और पूरा पुलिस प्रशासन विश्वास करता है, वो यहाँ पर, उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे? सर, मुझे भी एक उससे उन्हीं पे विश्वास है, दिनेश एमएन सर, कि मतलब वो ही कुछ कर सकते हैं इसमें। क्यों, बाकी सब पे किसी पे मुझे विश्वास ही नहीं रहा है। मेरे पापा भी उन्हीं को मानते थे कि मतलब वो ही कुछ कर सकते हैं अपने लिए, और वही करेंगे, ऐसा ही लगता है मुझे तो। यश से हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से घर के अंदर गमगीन माहौल है, उन्होंने अपनी बात बता दी। वो सिर्फ यही चाहते हैं कि
इंसाफ उन्हें मिलना चाहिए, कैसे भी करके उनको इंसाफ मिलना चाहिए। वो चाहते हैं कि जो हमलावर है उनका एनकाउंटर कर दिया जाए, उनको फांसी दे दी जाए, तभी जाकर इन लोगों को न्याय मिल पाएगा। हालांकि कानून अपनी जगह पर है, उनकी अपनी एक पाबंदियाँ हैं, उनकी अपनी एक लिमिट है। पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन परिवार की जो बातें हैं वो यही चाहते हैं कि जिन लोगों ने उनके पिता के साथ में इतनी बर्बरता की है, उनके साथ भी इसी तरह की बर्बरता होनी चाहिए और उनकी मौत भी इसी तरीके से होनी चाहिए। रवि मल्होत्रा, A1 टीवी, उदयपुर। नया जीव इस दुनिया में नहीं है, हालांकि आप हमेशा उनको अपने साथ में ही महसूस करेंगे। कई बातें हमने यश से की है, लेकिन जिस तरीके से अब इन लोगों के लिंक पाकिस्तान कराची से जुड़े हुए हैं, एक डर सा माहौल बन चुका है। इसको लेकर आप सुरक्षा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? प्रोटेक्शन चाहिए हमको और सेफ्टी चाहिए, सुरक्षा चाहिए हमको। हमें खतरा है इन लोगों से। खतरा तो है ही है, क्या पता कब कुछ करे, हमको पता थोड़ी चले। बच्चे भी बाहर ही जाएंगे, बच्चे या घर के अंदर दब के तो नहीं रहेंगे, कॉलेज भी जाना पड़ता है उनको। सरकारी नौकरी दिलवाई जाए। बच्चे बाहर भी जाएंगे, काम भी करेंगे, कॉलेज भी जाएंगे, लेकिन एक डर जो है वो लगातार इनके ऊपर बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आई हैं कि जिन हमलावरों ने हमला किया था वो कराची से भी ट्रेनिंग ले चुके हैं, पाकिस्तान से उनके तार जुड़े, विदेशों से उनके तार जुड़े हुए हैं। अब इनके पास पति को खोने के बाद सिर्फ इनके दोनों बच्चे हैं जो इनके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है, और ये नहीं चाहती कि अपने कलेजे के टुकड़ों को कुछ भी हो पाए। ऐसे में वो प्रशासन से और सरकार से गुहार करती है कि उन्हें सुरक्षा दी जाए। वहीं दूसरी तरफ आप ये बताएं कि कई दिन से वो दुकान नहीं खोल रहे थे, तो ऐसी क्या बात हो गई थी कि आपको उन्होंने कभी बताया था कि मैं परेशान हूँ या मुझे धमकियाँ मिल रही है? नहीं बताते क्योंकि मेरी तबीयत खराब रहती थी, इसलिए नहीं बताते। चिंता में तो रहते थे, चिंता में बहुत रहते थे, बताते कुछ नहीं थे। नहीं बताते थे कुछ। कब आपको ये पता चला कि उनके साथ ये सब घटनाक्रम हो गया? ये 11 नहीं आई, बड़ी 11 उसी दिन की बात है, शाम को हुआ था 11। कल जब उनके साथ ये घटनाक्रम हुआ तब उस वक्त आप कहाँ पे थे, और जब आपको ये सूचना मिली तो कैसे मिली कि उनकी हत्या कर दी गई? इनको कुछ नहीं पता। मेरे को कुछ आज सुबह यहाँ लाने के बाद पता चला कि ये इसकी पापा की ये हालत है। मेरे को पता नहीं, तो यूँ कह रहा कि उनको तो बंद कर रखा है। इनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। मेरे को कोई पता ही नहीं, मेरे को तो घर चले गए थे, ले गए थे हम लोग वहाँ। उनके ऊपर हमला हुआ, इस बारे में आपको जानकारी? नहीं, पता ही नहीं था, कुछ भी पता नहीं था। फोन करके बता रही तो कोई यूँ कहते हैं नहीं, इनको बताना ही नहीं है कि कुछ नहीं, हमने सपोर्ट कर रखा उनका, यूँ कह रहे थे। अब क्या क्यों निशब्द हूँ मैं इस सब घटनाक्रमों को बताने के लिए, क्योंकि इस वक्त वो महिला मेरे साथ में है जिसने कल ही अपने पति को खोया है। उनको आज सुबह पता चला है। पूरे उदयपुर को, पूरे राजस्थान को पता था, पूरे देश को पता था कि कन्हैयालाल जी की मृत्यु हो चुकी है और उनके साथ किस तरह की बर्बरता हुई है। लेकिन क्योंकि वो उनकी तबीयत खराब है, इसलिए इनसे झूठ बोला जा रहा था कि ताकि इनके ऊपर किसी तरह की परेशानी नहीं है। लेकिन आखिरकार वो कभी चीज़ छुप नहीं सकती थी, क्योंकि मौत अटल है। और आखिरकार सुबह इन्हें पता चला है कि आज इनके पति इनके साथ में नहीं है। सरकार से इनकी गुहार है, सुरक्षा दी जाए ताकि इनके ऊपर जो डर का साया है वो हट जाए। रवि मल्होत्रा, A1 टीवी, उदयपुर।